नमो नमः। आज हम देखेंगे पाठ विश्व बंधुत्वम। विश्व मतलब दुनिया, पूरा संसार, और बंधुत्वम मतलब भाईचारे की भावना। तो विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबका एक दूसरे के साथ भाईचारे का या मित्रता भरा व्यवहार। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये भी कह सकते हैं पाठ। अब देखते हैं पाठ को। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च। उत्सवे मतलब त्योहार में, व्यसने व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र देश पर आपदा विपत्ति आने पर, और दैनिक व्यवहार में यह सहायताम करोति जो हमारी मदद करता है, सह बंधु भवति वो हमारा मित्र होता है, उसे हम भाई मित्र भी कह सकते हैं। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, अगर विश्व में सब जगह ऐसी भावना हो, एक दूसरे की सहायता करने वाली भावना हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो तब विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है। परंतु अधुना निखिले संसारे, लेकिन अभी पूरे संसार में कलहस्य लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते वे सब सारे मनुष्य, सब मनुष्य परस्य दूसरों का कष्ट दुख तकलीफ, दूसरे का कष्ट तकलीफ, स्वकीयम अपना कष्ट तकलीफ नहीं मानते हैं। अपि च और समर्थाः देशाः समर्थ देश, जिन देशों के पास सब कुछ सुख सुविधा बहुत अच्छी व्यवस्था है, वे असमर्थान देशान प्रति, जिन देशों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ऐसे असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का, तिरस्कार का, उनको नहीं गिनने का भाव दर्शाते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उन देशों के ऊपर, कमज़ोर देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व सत्ता स्थापित कर देते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह विद्वेष, ईर्ष्या का, शत्रुतायाः दुश्मनी का, और हिंसायाः बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारा मारी की भावना दिखाई दे रही है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इसके कारण देशों का विकास भी अवरुद्धः बाधित रुक सकता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एकः देशः अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल साफ हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, मित्रता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में ऐसी भावना, इयं भावना, इयं सर्वनाम है, इसका अर्थ है यह, और स्त्रीलिंग सर्वनाम है, यह भावना आवश्यकी जरूरी है। ततः उसके बाद विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये, उसके बाद विकसित डेवलप्ड, जिनका विकास हो चुका है ऐसा, और अविकसित जिसका विकास नहीं हुआ है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा कंपटीशन हो सकती है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च, मैत्री भावना से और सहयोग से, परस्पर एक दूसरे की मदद करके, समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि अच्छा
सुख भरा व्यवहार प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सब जगह एक समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति सूर्य चंद्र बाकी सारी चीज़ ये सबको समानता से बांटती है सारी चीज़ें। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः, तो इसलिए हमें भी सबको क्या काम करना चाहिए, परस्परम वैर भावम अपहाय, एक दूसरे के साथ बैर की भावना को छोड़कर, दुश्मनी की भावना को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व में बंधुत्व मित्रता का व्यवहार स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। क्या है ये भावना? श्लोक है, ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसको गाना सीखेंगे। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह, नीजः मेरा है, परः दूसरे का है, वा इति अथवा दूसरे का है, ये मेरा है अथवा दूसरे का है, ऐसी गणना गिनती करने वाले लघुचेतसाम छोटे हृदय वाले लोग होते हैं। उदार चरितानाम तु, लेकिन उदार हृदय वालों के लिए वसुधा एव, वसुधा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम एक परिवार है। उदार हृदय वाले पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं, इसलिए सबको भी ऐसा ही व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।